जम्बूद्वीप भारत का प्राचीन नाम जिसका प्रमाण 2000 साल पुरानी कार्ला बुद्ध लेनी पुणे में मौजूद है। ज़रा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आज से लगभग 2000 साल पहले का भारत। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में पत्थरों को काटकर बनाई गई एक भव्य लेनी जिसे आज कहा जाता है कार्ला बुद्ध लेनी। और उसी लेनी के प्रवेश द्वार पर 3 विशाल हाथियों के ऊपर एक शिलालेख। उस शिलालेख में लिखा है, विजयाम तिता सेठिना भूतपालेना सेलघरम परिनिठापितम जम्बूद्वीपम ही उत्तम। यानी वियंती नगर के सेठ भूतपाल ने इस शैलगृह की स्थापना की जो पूरे जम्बूद्वीप में सबसे उत्तम है। सोचिए, यह कोई राजा नहीं लिखवा रहा, कोई सम्राट नहीं, यह कह रहा है एक व्यापारी, एक सेठ, और वह भी गर्व से कह रहा है कि यह लेनी पूरे जम्बूद्वीप में सर्वोत्तम है। अब ज़रा रुकिए, जम्बूद्वीप यह शब्द बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, साउथ एशिया, एक सांस्कृतिक और बौद्धिक विश्व। और कार्ला की यह लेनी उस विश्व के सबसे उत्कृष्ट धम्म स्थापना मानी जा रही थी। यह गुफा बनी थी 100 BCE 100 CE 7वां काल के दौरान। यह कोई संयोग नहीं था। बौद्ध लेनी हमेशा व्यापार मार्गों के पास बनाई जाती थी, क्योंकि जहाँ व्यापार था वहाँ संवाद था, विचार थे और दान था। इसलिए कार्ला लेनी में हमें मिलते हैं स्थानीय व्यापारी, बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियाँ और यहाँ तक कि यवन दाता। इंडो ग्रीक लोग बाद में वेस्टर्न सत्रप शासक न पाना उनके दामाद उषावदाता और फिर 7वां राजा वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी भी यहाँ दान देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, किसी ने भी यह दावा नहीं किया कि मैंने यह गुफा बनाई, क्योंकि यह सत्ता का स्मारक नहीं था, यह था धम्म का स्मारक। कार्ला का यह चैत्य गृह आज भी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा चैत्य है और बाद के महायान काल में 6ठी शताब्दी में बुद्ध की प्रतिमाएं जोड़ी गई, पर मूल संदेश वही रहा, त्याग, धैर्य, करुणा, प्रज्ञा। तो जब आप कार्ला लेनी जाते हैं, सिर्फ पत्थर मत देखिए, वहाँ आपको मिलेगा बौद्ध धम्म का आत्मविश्वास, भारत का प्राचीन वैश्विक दृष्टिकोण और जम्बूद्वीप की चेतना। यह शिलालेख हमें याद दिलाता है, भारत की प्राचीन सिर्फ राजाओं से नहीं, विचारों से बनी थी। कीप सपोर्टिंग आवर टीम वर्क। अगर आपको हमारे भारत का वैभवशाली इतिहास जानने में दिलचस्पी है तो हमारे पेज हेरिटेज ऑफ एशियन कल्चर को लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करना न भूलें। थैंक यू।